चतुर्थ है देवी। और भैया बिना भगवती की आराधना के तो कुछ पूर्ण होता ही नहीं। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, यदि देवी वामांग में नहीं विराजमान है तो फिर काम कठिन है। आप राम जी के भक्त हो तो राम जी के वाम भाग में देखो कौन बैठी है। अरे राम जी के बाईं ओर कौन है? सीता जी। अच्छा, आप जब मंदिर जाते हो राम जी के तो क्या कहते हो? हम राम सीता के मंदिर जा रहे हैं। भगवती तो प्रथम ही है ना। आप राम जी को देखो तो बगल में सीता जी, आप भगवान कृष्ण को देखो तो बगल में श्री राधा जी, आप शिव जी को देखो तो बगल में, आप भगवान नारायण को देखो तो बगल में, आप ब्रह्मा जी को देखो तो बगल में। तो बताओ, क्या भगवती के बिना किसी का काम चल सकता है? अरे भगवती के बिना तो भगवान का काम नहीं चल सकता, तो फिर औरों के क्या कहें। जब तक भगवती कृपा नहीं करेंगी तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। यह हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। आप यदि रामचरितमानस देखेंगे तो रामचरितमानस में हनुमान जी ने राम जी की बड़ी सेवा की है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को स्वीकार कब किया? राम जी कब कहते हैं हनुमान जी से कि सुनो सुत तो ही उऋण में नहीं, हे पुत्र तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, आज से तू मेरा पुत्र है। हनुमान जी को पुत्र कब माना राम जी ने? बताओ। हनुमान जी को राम जी ने पुत्र तब माना जब हनुमान जी जानकी जी के पास पहुंच गए और पहले जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र कहा ना, तो पहले जानकी जी ने कहा हे पुत्र, और फिर राम जी ने कहा कि हाँ, अब जब जानकी जी ने कह दिया पुत्र, तो आज से आप हमारी भी पुत्र। स्वीकार कर लिया राम जी। यानी राम जी किसको स्वीकार करते हैं? जिसको जानकी जी स्वीकार करती हैं उसी को राम जी स्वीकार करते हैं। तो बिना भगवती की कृपा के तो भैया, अगर लक्ष्मी जी चली जाए तो नारायण को कोई पूछेगा? अरे बोलो। यदि भगवती पार्वती चली जाए तो शंकर जी को कोई पूछेगा? हम नहीं कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, क्षमापराधन स्तोत्र। उसमें शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिता भस्मा लेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि गृहण परिपाटी फलमिदं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इस स्तोत्र का नाम है क्षमापराधन स्तोत्र। अक्सर जब भगवती का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तब ब्राह्मण लोग इसका पाठ करते हैं। और भगवती के लिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। शंकर जी कैसे हैं हमारे? माथे पे बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्प, कंठ में विष, कानों में
बिच्छू के कुंडल, गले में मुंड की माला। अच्छा आप औरों के छोड़ो, आप लोग बताओ, कभी आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी बड़ी बड़ी जटा हो, गले में सर्प हो, मुंड की माला हो, हाथों में त्रिशूल हो, तो घर में आने दोगे आप? अरे बोलो भाई, दूर से ही बोलोगे महाराज वहीं दक्षिणा भिजवा देंगे, इधर मत आना, जाओ जाओ वहीं से जाओ। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हे माँ, हे भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा। कौन पूछता शंकर जी को? चिता भस्माले भो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम। जिनका ऐसा विकृत वेश है, कौन पूछता शिव जी को? तो भगवती ने कहा कि उनकी तो लोग बड़ी पूजा करते हैं। बोले माँ, तब से करते हैं। कब से? बोले भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलविदम। जब से आपका विवाह उनके साथ हुआ, जब से आपने उनको पति रूप से स्वीकार किया, तब से शिव जी थोड़ा ठीक हुए हैं। तब से लोग उनकी पूजा करते हैं, तब से लोग उनकी सेवा करते हैं। ये भाव में शंकराचार्य जी ने कहा है। कहने का आशय है, बिना उस जगदम्बिका की आराधना के न तो विष्णुपासना सार्थक हो सकती है, न शिवोपासना सार्थक हो सकती है। बिना जगदम्बा के कोई भी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए भगवती की उपासना अवश्य करो। आप किसी भी रूप से करो, सीता जी के रूप से करो, श्री राधा के रूप से करो, पार्वती जी के रूप से करो, दुर्गा के रूप से करो, माँ भगवती तारा के रूप से करो, माँ भगवती माया देवी के रूप से करो, पर करो। वो माँ ही है जो जल्दी प्रसन्न होती है। माँ के अंदर एक विशेषता होती है, वो बच्चे को ज्यादा देर रोते हुए नहीं देख सकती। भले ही बच्चे ने गलती की है, उसको एक दो हाथ मार भी दिया, पिटाई भी कर दी, लेकिन वो थोड़ी देर रोता है, उससे छोड़ भी देती है माँ की रोता रहे। पर 10-5 मिनट रोता है, फिर माँ से देखा नहीं जाता, फिर माँ दौड़ कर जाती है, गोद में बिठा लेती है। भैया, कहने को तो माता पिता दोनों ही समान हैं, पर माँ के हृदय की वात्सल्यता भिन्न होती है। पिता से अधिक वात्सल्यता माँ में होती है। और कल्पना करिए, जो संपूर्ण संसार की माँ है, जगत की माँ है, इसीलिए आप और हम सब उसको जगदम्बा कहते हैं, क्योंकि पूरे संसार की माँ। बड़ी वात्सल्यता है माँ में। तो मुझे लगता है भगवान से भी जल्दी प्रसन्न कौन होती है? भगवती प्रथम प्रसन्न होती है। इसलिए भगवती की उपासना करनी चाहिए। आप किसी की भी करते हो, जब तक माँ को नहीं मनाओगे तब तक भगवान नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात, भगवान का भरोसा भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उनका माँ यशोदा गोपियों के प्रति बड़ा प्रेम है, उनका भी प्रेम। पर एक समय ऐसा आया जब मथुरा चले गए कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, हमारी श्री राधा कभी उनको छोड़कर गई? भगवान छोड़ सकते, मां नहीं छोड़ती बच्चों को। इसीलिए भगवती की आराधना अत्यंत आवश्यक है।